भी है, बहुत समझाया मैंने उन्हें। राधे राधे दोस्तों, आज कथा के दौरान आज 19 साल की लड़की ने रोते रोते खोली एक दरिंदे की पोल। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की ने रोते रोते बोल दिया महाराज जी को कि अब मुझे नहीं जीना। जी हाँ दोस्तों, सुनकर सभी भक्तजनों के होश उड़े रह गए जब इस महिला ने बताई अपनी दर्द भरी कहानी। बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले दोस्तों। नारायण महाराज जी, मैं कैलाश से हूँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि आप कहते हो कि गरीबों को अपने साथ रखो, अपने गले लगाओ, ठीक है। जात भेद भूलो। मेरी उम्र अब 19 साल है। 16 साल से मैंने ये सब किया, गरीबों को अपने साथ रखा अपनी मेहनत पर। हमारा खुद का बिजनेस है पार्लर। मैंने माँ से और पिताजी से कुछ पैसे नहीं लिए, अपनी मेहनत से गरीबों को दान दिया, एक भूखे को अपने साथ रखा। फिर भी गुरुजी मेरे साथ इतना दुख है, बहुत। क्या दुख है आपका? मेरी माँ ने शादी की, मुझे पति भी इतना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना शराबी है बहुत। मैंने बहुत समझाया उनको, मैंने अपना माना, कभी सासू माँ को सासू माँ नहीं माना, अपने माँ से बढ़कर माना। कहाँ है वो अभी? मैंने बोला उनसे, बात ही नहीं करते ना, उन्हें सिर्फ ये कहते हैं मैं कभी नहीं सुधरूंगा। मुरैना के। आप मुरैना से हैं? मैं कैलाश से हूँ और मेरी ससुराल मुरैना है। तो वो शराबी हैं? बहुत यहाँ ज्यादा। आए नहीं आपके संग? नहीं, मेरे साथ मतलब रहते ही नहीं है, ये कहते मुझे मतलब नहीं है। तो आपने शादी के पहले नहीं देखा था कि शराबी हैं? अरे क्या पता है महाराज जी, हमारे डैडी भी ऐसे ही हैं। माँ दुखी है, अब एक माँ घर में, माँ मतलब मेन है, भाई भी ऐसा है। बहुत कुछ देखा, सब कुछ देखा, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। बहुत समझाया मैंने अपने बल पर वो नहीं मानते, कोई मतलब ही नहीं है। आज 5 महीने हुए मेरी शादी को। अच्छा। 2 महीने सिर्फ ससुराल में रही हूँ, आज मायके में हूँ अब तक। फिर मैंने सोचा कि ये सब कुछ बेकार है, पर मैंने जब तक आपकी भागवत सुनी, जैसे मुझे ये समझ में आया कि मैंने अब सब कुछ भगवान के शरण में ले लिया, जब करेंगे वही अच्छा करेंगे। खुश रहिए, भगवान अच्छा करेंगे, विश्वास आपको हो गया। पर मैं आप लोगों से देखो, हमेशा कथा में निवेदन करता हूँ कि शादी विवाह के पहले बहुत छानबीन करने की ज़रूरत होती है। मैंने कथा में कई बार कहा है माँ बाप को कि लड़की का विवाह करने के पहले पूरा 10-20 दिन महीने भर सर्च करो कि लड़का कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, शराबी है कि नहीं, मांस किसके संग उठता है। मैं सारी बातें बोलता हूँ बेटा। गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा नहीं है। मैंने उसको बोला आपने किया क्या है? पापा जी की गवर्नमेंट जॉब है, पापा जी एक्सपायर हो गए, आगे पढ़ो, कुछ करो। हम कितनी उम्र है आपके पति की? कुछ नहीं है, 22 ईयर्स है। 22 साल के हैं? 22 साल के। अब सुनो, 22 साल के आपके पति हैं और आप 19 साल के हैं। हाँ। तो आप अभी मायके में हैं? हाँ, अभी मायके में हूँ। अब आप मायके में ना रहिएगा, अब आप जो हम कह रहे हैं सुनिएगा, वो कीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। आप ससुराल जाइएगा, आपका पति जैसा है, जो कहता है, जो करता है, अभी करने दीजिएगा। केवल उसे समझाते रहिए धीरे धीरे, एक एक बात रोज बताइए, एक एक बात रोज अच्छी बात बताइए, टोकते रहिए कि देखो गलत है। जब रोज हथौड़ी मारेंगे पत्थर में, रोज मारेंगे, तो देखो एक दिन पत्थर भी टूटता है। कितने शराबी ऐसे हैं जो सत्संग के बल पे सुधर गए हैं। यदि अंधकार मिटेगा तो सिर्फ प्रकाश से ही मिटेगा। शराबी सुधरेंगे तो केवल सत्संग से ही सुधरेंगे। आप सत्संग उनको दो। यदि मायके में ज़्यादा दिन आप रुक गए तो वो दूरी बढ़ती जाएगी और आपकी सेहत के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत हानिकारक डिसीजन हो जाएगा। मुझे टाइम ही नहीं देते हैं, ना कोई मतलब। कोई बात नहीं, शुरुआत है, शादी के शुरू में ऐसा ही होता है, जहाँ एटीट्यूड होता है ना जरा सा लड़कों के अंदर कि अरे मेरी पत्नी है, तो पाँव की जूती मानते हैं भारत में पत्नियों को। ऐसी मानसिकता आज भी है, वो पत्नियों को पाँव की जूती मानते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको संस्कार दिए नहीं कि पत्नी पाँव की जूती नहीं, माथे की पगड़ी होती है। इसलिए कल आपको रोना ना पड़े, आप अपने बच्चों को उचित संस्कार अभी से दीजिए और आप अपने पति को अब संभालिए। आप पत्नी हैं, वही पारक्षणे धातु से पति बनता है, पारक्षणे धातु से पत्नी बनती है। पत्नी वही जो अपने पति को कुमार्ग से निकालकर सच्चे मार्ग में लगा दे, वही सच्ची पत्नी होती है। आपका पति बिगड़ा है, मुझे विश्वास है कि आपका पति एक दिन बहुत अच्छा हो जाएगा और आप दोनों एक दिन साथ में वृंदावन आएंगे बिहारी जी के चरणों में, ऐसा मेरा विश्वास है, आशीर्वाद भी है।
खुश रहिए, ठीक है। पर आपको मायके नहीं ससुराल रहना है। जो कहे कहने दो, जो करे करने दो, चुप रहो। बस एक बात अच्छी से रोज बताओ और कथा आप सुनते रहो। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों, महाराज जी की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तक होता है वो अच्छा है। हाँ तो शादी कर लो, किसने मना किया? नहीं गुरुजी, हमारी बिरादरी जो है थोड़ी वो होगी, जाट होगी जी। क्या जाट जाट? जी। ठीक है। तो हमारी बिरादरी में तो होती नहीं जी। जिसकी नौकरी लग जा, जॉब लग जा, मतलब सरकारी कर देते हैं शादी। और जो दूसरी बिरादरी से करते हैं, पिताजी बोलते हैं कि वर्ण संकल औलाद पैदा होती है। तो ये गुरुजी सही है कि गलत है पिताजी की बात? तो आप कुछ काम धाम नहीं करते? खेती बाड़ी करता हूँ गुरुजी। कितनी खेती है? 11 बीघे। तो आपके कितने भाई हैं? 2 भाई है जी। तो आप तो फिर किस जमींदार हो? जमींदार तो है गुरुजी, पर जाती तो थोड़ी है, पर काम करता रहूँ कुछ ना कुछ। हाँ तो लड़की वालों को बताओ कि भाई हम भी जमींदार हैं। जी गुरुजी वो बात नहीं, लड़के वाले तो आते नहीं ना, जिसकी सरकारी नौकरी लगे उसे ही पूछे ना। अरे तो आप बताओ कि भाई हम भी कम नहीं हैं, जमीन है हमारे पास, बस कमा गुरुजी के ऐसी खवा देंगे। मेहरबानी ऐसी कर दो जिससे कि मेरा शादी हो जाए। हो जाएगी। मैं बहुत सवेरे परेशान हूँ। सवेरे पीपल में जल चढ़ाया करो, शाम को दिया जलाया करो घी का जी पीपल गुरुजी। पर। जी गुरुजी। करो रोज ऐसा। धन्यवाद। बिहारी जी कृपा करेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव, हमको यह कहना था कि हमारे घर पे शिव जी का मंदिर बना है, तो अब पहले पूजा अपने करते हैं श्रीमन नारायण की, तो कभी कभी जैसे दास को मंदिर में सेवा का अवसर मिल जाता है तो क्या करें पहले? हाँ तो करो, शिव जी की सेवा क्यों नहीं करेंगे, करिए। नहीं तो पहले तो श्रीमन नारायण की करनी चाहिए। अरे भाई, श्रीमन नारायण और शिव जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। नहीं, अलग तो नहीं है, लेकिन आपने बताया था अपने इष्ट की पूजा पहले होनी चाहिए। इष्ट की पूजा तो जब शिव जी की पूजा करो तो शिव जी में अपने श्रीमन नारायण का भाव बनाकर करो कि यही मेरे श्रीमन नारायण है। जब आप जिनको इष्ट मानते हैं, जैसे हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण जी, तो हम जब शंकर जी को देखते हैं तो शंकर जी को भी शंकर जी के रूप में नहीं। अरे प्रेम तो यही है ना कि आप जिससे प्रेम करें तो ऐसा प्रेम करें कि फिर जहां आप देखें, जिसे देखें उसमें वही नजर आए जिससे प्रेम है। तो भगवान से इतना प्रेम हो कि आप जिसे देखें, गणेश जी को देखें तो भी श्रीमन नारायण नजर आए। अब तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया और जब वो पत्नी से मिलने गए तो एक मुर्दे को नाव समझ लिया कि नहीं? और क्या समझ लिया कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव की व्यवस्था की है, जबकि वो था क्या? नहीं, जबकि वो था मुर्दा। हाँ। मुर्दा बह रहा था बाढ़ में, तो वो पकड़ लिए, बोले मेरी पत्नी ने। देखो प्रेम ये होता है कि प्रेम में ऐसा पागलपन हो कि वो ये ना देखे कि ये क्या है, वो ये देख रहे हैं। अब सांप चढ़ रहा था पत्नी के कमरे में तो वो रस्सी समझ के चढ़ गए, उन्हें सांप नजर नहीं आया। जब तुलसीदास जी का एक स्त्री के प्रेम में, जब स्त्री के प्रेम में उन्हें सांप का रस्सी दिखाई पड़ा तो भगवान श्रीमन नारायण के प्रेम में शिव जी क्यों दिखे? शिव जी में ही नारायण का दर्शन करो। जी जी गुरुदेव, और एक बात करनी थी कि तो हम जैसे एकादशी का व्रत रहते हैं और नौकरी पे रहते हैं, कभी नाइट ड्यूटी होती है और उसमें टाइम रहता है पारण करने का, तो उस टाइम पे ड्यूटी पे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सुना इस लड़की ने बताया अपने पति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सुना इस लड़की ने बताया अपने पति के बारे में कि 19 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई थी, लेकिन अब इसका पति एक नंबर का शराबी है और अब इसे अपने मायके में ही रहना पड़ रहा है। दोस्तों इस महिला की बातों को सुनकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।